बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज दिन भर मुल्क का सियासी पारा बिल्कुल हाई रहा। एक तरफ साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मयाद खत्म होने का मामला गर्म रहा, तो दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात को लेकर तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात की खबरें जो हैं वो गर्म रही। मगर इस सबसे हटकर सिंध और बलूचिस्तान में भी सियासी गर्मा गर्मी को ज़िमनी इंतखाबात का तड़का लगा रहा। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की 3 नशिस्तों PB 20 पशीन, PS 43 सांगड़ और PS 88 मलीर 2 में शाम 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा और अब वोटों की गिनती जो है वो अभी तक जारी है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्का PB 20 पशीन 3 में JUIF के उम्मीदवार सैयद अजीजुल्लाह आगा और हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार इस्मतुल्लाह तरीन के माबैन सख्त किस्म का मुकाबला है। दूसरी जानिब सिंध असम्बली के हल्का PS 43 में मजमूई तौर पर 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। ताहम असल जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के जाम शब्बीर अली और PTI के मुश्ताक जुनेजो के बीच में है। PS 88 मलीर की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ के जानशेर जुनेजो, MQM के साजिद अहमद और पीपल्स पार्टी के यूसुफ मुर्तजा बलूच के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। पोलिंग के अमल की बात अगर कर ली जाए तो ये शाम 5 बजे तक बिला तातुल जो है वो जारी रहा है। उम्मीदवारों की जानिब से कई पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का जो अमल है सुस्त होने के इल्जामात लगाए गए और ये यूजुअली इस तरह के इल्जामात जो है वो लगाए जाते हैं। सांगड़ और पशीन में किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश नहीं आएगा, लेकिन जो PS 88 मलीर है वहां पर वक्फे वक्फे से जो इलाका है वो मैदाने जंग बनता रहा। कई इलाकों में सूरत हाल जो है वो कशीदा रही। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान आमने सामने आते रहे। दोनों जानिब से शदीद नारेबाजी भी होती रही। यही नहीं बल्कि सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को पोलिंग स्टेशन पर PP कारकुनान की मजामत का सामना करना पड़ा। पोलिंग स्टेशन के बाद दोनों जमातों के दरमियान गुत्थम गुत्था जो है वो किस्म की सूरत हाल देखने में आई कि आपस में जो कारकुनान है वो गुत्थम गुत्था हो गए, धक्कम पेल होती रही, लाते मुक्के और खोंसे तक चलते रहे, गोलियां भी चल गई। आखिर में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से पीपल्स पार्टी पर हमले का इल्जाम आयद किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी की तरफ से इल्जाम आयद किया गया कि अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की जानिब से असले की नुमाइश की गई और खौफ व हिरास फैलाया गया। वो पुलिस और इंतजामिया को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे, जिस पर इलेक्शन कमीशन को शिकायत दर्ज करवाई गई है और इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लेकर इन्हें हल्के से बाहर निकाल दिया है। का जत्था ये PTI का हलीम आदिल शेख की क़यादत में गया, मुतासिर कर रहा था, वो उसमें रुकावटें डाल रहा था, बदतमीजी कर रहा था पुलिस के साथ भी, पोलिंग स्टेशन में बैठे हुए अमले के साथ भी, MPAs और MNAs भी मुसल्ला लोगों के साथ उनके साथ वो पोलिंग स्टेशनों में जाते रहे। इस पर हमने बार बार बात भी की। हमारे लोग इलेक्शन कमीशन को भी कहते रहे खुल्लम खुला असले की नुमाइश करना और इस मकसद से करना कि वो हरेसमेंट करे, लोगों को मुतासिर करे, डराए, हरासा करे वोटर्स को, ये जुर्म है। इलेक्शन कमीशन ने बहुत ताखीर से एक हुक्म जारी फरमाया कि हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकाला जाए, वो तो निकाल दिया गया। SSP मलीर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख को हिरासत में लेने की कोशिश की गई तो कारकुनान की जानिब से मज़ामत का सामना भी करना पड़ा। बातचीत के बाद वो SSP के हमरा रवाना हो गए और फिर खबर ये सामने आई कि इन्हें बाकायदा तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर हंगामा आ रहा है कि FIR तो नहीं काटी जा सकी, लेकिन कोई एक पुराना पर्चा बताया जा रहा है जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। हलीम आदिल शेख ने दौरान हिरासत वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया था जिसमें सिंध हुकूमत, वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो पर काफी संगीन किस्म के इल्जाम जो है वो लगाए गए थे। सुबह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि थ्रेट्स हैं और ये अटैक कराएंगे। चूंकि मुराद अली शाह जिन वालिद साहब की औलाद है उन्होंने अपनी वज़ीर आला के दौर में अब्दुल्ला शाह ने पुलिस के जरिए मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कराया था। साजिश में उसके लोग थे। PNP एक साजिश है मेरे खिलाफ। पहले इन्होंने मुझे खरीदना चाहा, फिर मुझे दबाना चाहा, उन्होंने मरवाना चाहा। इन्होंने हमारी खवातीन वर्कर्स को धमकाया, उनकी बेइज्जती की, उन्हें बाहर निकाला। वहाँ ये ठप्पे लगा रहे थे पुलिस की मौजूदगी में। मुराद अली शाह टास्क किया पीपल्स पार्टी की क़यादत ने, बिलावल ने और सरदारी ने के हलीम आदिल शेख न खपे। और आज फिर जब मैं वहाँ पहुंचा तो इन्होंने वहाँ से उनके लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। मुराद अली शाह साहब, बिलावल साहब, मैं इमरान खान का एक छोटा सा सिपाही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे कप्तान मुझ पर एतमाद करता है। छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक अमल का हिसाब लिया जाएगा जिसने। दूसरी जानिब दिन भर सियासी बयानबाजियां होती रही। मुख्तलिफ रहनुमा पोलिंग स्टेशन का विजिट करते रहे और वोटर्स की तरफ से मुख्तलिफ शिकायत भी मंजर आम पर आती रही। 11-12 वोट थे, एक ही वोट शोर है, बाकी किसी को मलीर गेट में फेंक दिया, यहाँ फैमिली का अलग ही रख दिया, मेरी फैमिली का बिल्कुल ही नहीं। PTI के उम्मीदवार जानशेर जुनेजो भी पोलिंग स्टेशन पर विजिट करते रहे और पोलिंग स्टेशन पर सरकारी मुलाजमीन के बतौर पोलिंग एजेंट जिम्मेदारियां सर अंजाम देने पर एतराज भी उठाते रहे। गवर्नमेंट मुलाजिम पोलिंग एजेंट कैसे बने? तनख्वाह आपको कौन देंगे? सरकार देगी।
आप पीपल्स पार्टी के एजेंट कैसे बन सकते हैं कि इनको सरकारी अफसर, सरकारी जो ये पेड मुलाजमीन जो है, सरकारी मुलाजमीन के अलावा इनको पोलिंग एजेंट तक नहीं। इस वक्त वोटों की गिनती जारी है। पशीन में JUIFA के उम्मीदवार लीड कर रहे हैं, जबकि सांगड़ और कराची में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। PS 88 की बात की जाए तो पीपल्स पार्टी के कारकुनान कैंप ऑफिस पर जश्न मना रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी पर एहतजाज भी जारी है। इसी तमाम सूरत हाल के ऊपर हम बात करेंगे। दोनों जमातों का मौक़िफ़ हम जानने की कोशिश करेंगे, पीपल्स पार्टी का और PTI का भी। सबसे पहले फिरदौस शमीम नकवी साहब PTI के रहनुमा हैं, सिंध से बड़े प्रोमिनेंट, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीम नकवी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब, ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी तो हो गई और हमने देखा कि आज तमाम दिन जो हल्का है PS 88 का वो भी मैदान जंग बना रहा, लेकिन इल्जाम जो आप लोगों के ऊपर आयद किया जा रहा है वो कुछ इस तरह से है कि आप लोग जो हैं वो शिकस्त के खौफ के बाइस ये बदनज़मी जो है पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जहां तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो कानून नाक़ुस हैं उसके लिहाज से जब तक स्पीकर से इजाजत ना ली जाए किसी मेंबर ऑफ द असेंबली को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरे ये कि जहां तक मुझे पता है उनके ऊपर आज के किसी एक्शन के ऊपर ये नहीं लिया जा रहा, वो जिस दिन उनका फार्म हाउस तोड़ा गया था उस एक्शन के ऊपर उनको अरेस्ट किया जा रहा है। फार्म हाउस के एक्शन के ऊपर ये अभी जो कोर्ट में जितनी हियरिंग है उसमें वाजे ये हुआ है कि परपिचुएटर ऑफ द क्राइम जो हैं वो एक्चुअली खुद गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, कि जिसने एक स्टे ऑर्डर को वायलेट किया है और उसका शो कॉज नोटिस दिया है सिंध हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, चीफ सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर कंसर्न को कि आप ये बताइए कि आपने ये क्यों वायलेट किया। अब जो कानून तोड़े वो जो है वही दूसरे को अरेस्ट कर ले, तो यह मामला समझ से बाहर है, इसलिए कंडेमेबल है। और मैं ये समझता हूं कि कराची की अशद जरूरत है कि इसमें जो कुछ हो अमन को बरकरार रखना हुकूमत के अव्वलीन फराइज में से, तमाम जमातों के अव्वलीन फराइज में, इसके जिस शहर में अमन नहीं होगा उस शहर में तरक्की नहीं होगी। हुकूमत वक्त को या यहाँ जो भी जमातें बिलशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे नक्शे अमन हो। और मैं समझता हूं कि आज जो कुछ PS 88 में वो कह रहे हैं हुआ, गोली लगी है हलीम आदिल शेख की गाड़ी पर, तो अनलेस अनटिल ये साबित किया जाए कि हलीम आदिल शेख ने ये गोली खुद चलाई है तो गोली चलाने वाला जो है वो PTI का नहीं हो सकता। तो जिसने गोली चलाई है वो मुजरिम, पकड़ना उसको चाहिए, पकड़ा उसको जा रहे जो मजरूह हुआ। ये मुझे आप ये इल्जाम लगा रहे हैं फिरदौस साहब, लेकिन दूसरी तरफ से यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि फायरिंग तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने की है, वीडियोस उसकी मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएगा कि आप डिफरेंट जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप लोगों की तरफ से कानूनी चाराजोई की गई है, पुलिस को FIR कटवाने की कोशिश की गई? FIR काटने की कोशिश जरूर करवाई गई है, अभी तक नहीं कटी है। अच्छा। और जहां तक वो तस्वीरें कि PTI के कारकुन अगर कर रहे हैं तो मुझे वो भेज दें पीपल्स पार्टी वाले सईद गनी साहब, तो हम जो है उनसे माफी मांग लेंगे इसके, और हम कहेंगे कि ये काम हम करते नहीं है, ना झूठे मुकदमे बनाते हैं ना झूठी बात करेंगे। तो ये तो वो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, जो कि इंक्वायरी जो था वो इन्होंने आया क्यों नहीं की जो सफदर के अरेस्ट की थी, उस पर भी ये कह रहे थे हम तमाम फैक्ट्स जो है सबके सामने लाएंगे। तो सिर्फ तहरीक इंसाफ है जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट देती है, फौज ने अपनी दे दी। इन लोगों को मैं चैलेंज करता हूं, दे प्रूफ करें। अच्छा, वैसे नकवी साहब मुझे ये बताएगा कि दिन भर जो पोलिंग होती रही है, क्या आप या आपकी पार्टी उस पर मुतमईन है? क्योंकि बाज़ाब्ता तौर पर तो ऐसा कोई शिकायत जो है वो दर्ज नहीं कराई गई। जी देखिए, मैं आपको बताऊं धांधली कैसे हुई है। सबसे पहले चीज ये है, इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कंपोजिशन समझने की जरूरत है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की कंपोजिशन में 65% वोट जो है वो अर्बन है और 35% वोट जो है वो रूरल है। अच्छा। अर्बन वोट को काम पे जाना पड़ता है और अर्बन वोट को कम करने के लिए PPP ने और इलेक्शन कमीशन के हजरात ने उनका साथ दिया। ये मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सिंध के इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने मंगल के दिन वोटिंग रखवाई है। अच्छा। इतवार के दिन क्यों नहीं इलेक्शन किया?
मंगल के दिन, सैटरडे भी नहीं चुना कि वहां बहुत सारी जगहों पे हाफ डे होता है। ये खुली साजिश है, ये खुली रिगिंग है। इससे ज्यादा बड़ी रिगिंग हो नहीं सकती कि 65% वोटर्स को, जिनको काम पे जाना होता है, जो अगर काम पे नहीं पहुंचते तो उनकी तनख्वाह कटती है, जिनको अपनी रोजी की फिक्र होती है, आपने उनको डिसएनफ्रेंचाइज किया है। हाँ। लोकल हॉलीडे डिक्लेयर करके। नहीं तो आप लोगों ने एतराज उठाया इस नुक्ते के ऊपर कि ये दिन ना रखा जाए? कम से कम 3 एप्लीकेशन मूव की हुई थी इलेक्शन कमिश्नर को कि ये इतवार के दिन। अच्छा, PS 88 की जो अभी तक की अपडेट है नकवी साहब, वो ये है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अच्छी खासी लीड ले रहे हैं, उन्हें बर्तरी हासिल है। मुझे ये बताएंगे अगर PTI वहां से हार जाती है तो नताइज को आप लोग तस्लीम करेंगे या फिर वही धांधली का शोर होगा? मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूं कि अगर आप देखें पिछली दफा जो फर्क था, PTI को जितना वोट अर्बन एरिया में पड़ा और उनको कम वोट पड़ा था रूरल एरिया में। अच्छा। अब के हमारा कैंडिडेट भी जो है वो सिंधी स्पीकिंग है और इसलिए वो जो गुलाम मुर्तजा बलोच साहब को वोट पड़ा था वो स्प्लिट होना था। अलबत्ता जमहूरियत में जब तक धांधली साबित ना कर सके हमें नतीजा एक्सेप्ट करेंगे। ये वैसे PPP ने जीती थी लेकिन अब के ये वाजे हो रहा था कि ये टाइट कंपटीशन होगा, इतना वन साइडेड नहीं होगा, लेकिन इस किस्म की धांधलियां जिनका बैक टू हलीम आदल शेख साहब, कुछ पता चला है कि वो कहां पर हैं, किन दफात के तहत उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए गए हैं और उनकी रिहाई के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं अभी तक आप लोग? जहां तक मुझे इत्तला है वो वही है जो टीवी पे खबरों पे आई है कि उनको शिफ्ट किया गया स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पे। मुझे पूरा यकीन है कि कल जैसी कोर्ट खुलेंगे उनको की रिहाई के लिए बेल भी मांगी जाएगी और हम जो है इंशाल्लाह आज एहतजाज भी करेंगे उसके। मैं अभी आपके अच्छा, और अगर उनको रिहा नहीं किया जाता नकवी साहब तो फिर आपका अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए आज हम एहतजाज कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने और उसके बाद जो है कल सुबह के आपको फिर उसका लेटेस्ट या वहीं अपडेट देंगे। सही है जी, ठीक है जी, ये बहुत शुक्रिया। फरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं वो PTI से हमारे साथ मौजूद है। बहरहाल पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ जो है वो हमें जानना है। शहरा रजा साहिबा एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। एक ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। इल्जामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से PTI पर और PTI की तरफ से पीपल्स पार्टी के ऊपर। जो फरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उनका मौक़िफ़ तो हमने जाना, बहरहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी जानना बहुत जरूरी है। शहरा रजा साहिबा पीपल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शहरा साहिबा, एक तो आपने इलेक्शन डे पर अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया, बड़े गैर जमहूरी किस्म की बात है, और फिर कहा यह भी जा रहा है कि आज के दिन के हवाले से उनके ऊपर नहीं जो है वो जो एक्शन हुआ है वो किसी पुराने केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्यों गिरफ्तार किया गया? आपको लगता है कि इससे गलत तासुर जाएगा? अच्छा, ये इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पे गिरफ्तार उनको किया गया और उनकी उनकी जो वीडियो बनाई गई हैं कि किस तरह से वो लश्कर लेकर आए, किस तरह व्हाइट सूट में डार्क ग्लासेस लगाए उनके बंदे फायरिंग कर रहे हैं, उनके साथ मसरूर सयाल और मसरूर और जान शेर दो नाम लिए जा रहे हैं कि किस तरह से थे और काफिला। और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग ये रिपोर्ट कर चुके थे कि उन की वजह वो वहाँ पे असलहे की नुमाइश कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वीडियो क्लिप्स भी चले तो बाकायदा ECP से उनको वहाँ से हटाने की बात कही गई और फिर उनको कहा गया कि हाँ फिर उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी वीडियोस इतनी वायरल हो चुकी हैं और ये बहुत अफसोस की बात है और साफ नज़र आ रहा था कि कोई मुकाबला नहीं है। और जो कास्टेड वोट हैं जो मैंने आखिरी वक्त देखे उसमें पीपल्स पार्टी 18,000 समथिंग और PTI 3,000 कुछ, और एक कोशिश की गई कि बदनज़मी करके वोटिंग रोक के इलेक्शन रोका जाए और ये कोई अच्छी बात नहीं थी और ऐसा नहीं। हलीम आदिल शेख साहब तो ये कह रहे हैं कि उन पर फायरिंग करवाई गई है, गाड़ियों पर गोलियों के निशानात मौजूद हैं,
अगर वाकई इस तरह से है तो शैला साहिबा बड़ी संगीन किस्म की बात है। आप लोगों को यकीनन इसको देखना चाहिए कि दिन दहाड़े इस तरह से ऑपोजिशन लीडर जो हैं सिंध असम्बली के, उनको कातिलाना हमला किया जाता है उनके ऊपर। मैं ये समझती हूँ कि आप जरूर वीडियोस देखें, वो क्लिप देखें जो वायरल हुए हुए कि कौन सी गाड़ियां हैं, नंबर प्लेट छुपाकर उस पर बैनर लगाया गया है कि नंबर नजर ना आए और किस तरह से वो इस्तेमाल हुई है। और बाकी ये है कि कोई कहीं जा नहीं रहा, जिसको कहेंगे वो उसको, अगर उनके पास भी कोई वीडियो है बिल्कुल हाजिर हो जाएगी। इतनी वाज़ेह क्लिप है जिसमें उनके लोग बना रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं और सारा, तो वो भी कर सकते हैं ये दावा और उनको चाहिए कि नाम लें और कोई जो वीडियो क्लिप जरूर ऐसी भी होंगी जिसमें वो समझते हैं अगर कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने ये किया है तो। अच्छा, नहीं तो मुझे ये बताइएगा शैला रजा साहिबा, बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं। अभी एक वीडियो हमारे सामने आई जो कि उन्होंने ज़ेर हिरासत ही बयान अपना रिकॉर्ड कराया और वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मुर्तजा भुट्टो को कत्ल करवाया वैसे ही पुलिस को साथ में लाकर उनके खिलाफ साजिश हो रही है, तो ये एक और संगीन इल्जाम है। मैं समझती हूँ कि उनके पास जहरीली बातों के सिवा कुछ भी नहीं है और इस तरह के बहुत से बयान हम भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दोबारा यही कहूंगी कि जो वीडियो क्लिप्स घूम रही हैं जिसमें उनका पूरा लश्कर खड़ा हुआ है वाइट और ब्लैक गाड़ियों का और उनमें से जो है असला बरामद होकर उनसे फायरिंग की जा रही है, उनके पास ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट और वीडियो स्पेशलिस्ट और सब हैं। खान साहब ने भी बहुत सी, एक वीडियो 2018 में देख ली थी लेकिन अब उसको किया लेकिन गले पड़ गई, तो वो ये चलाएं और जो नॉमिनेट करते हैं लोगों को इनको वो ज़रूर करें। अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। नहीं तो अभी है कहाँ पर वो, क्योंकि खुर्रम शेख जमान साहब ये कह रहे हैं कि वो उनका पता कोई नहीं लग रहा और उनकी जान को खतरा है, तो आप कुछ बता सकती हैं कि वो किधर है? अब खुर्रम शेख जमान इसी तरह की बातें करते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है तो कहीं होंगे और सारा दिन जहाँ इलेक्शन भी हो रहे होंगे थे लेकिन मैं अपने डिपार्टमेंट के कामों में इतना मसरूफ थी कि मैं जब 6:15 बजे घर आई हूँ तो मैंने उस वक्त पूछा कि हाँ भाई मामला क्या था। मुझे सारे दिन चैनल्स फोन करते रहे, मैंने किसी को अपना कोई व्यूज नहीं दिए क्योंकि जब तक मैं खुद ना देख लूं तो फिर मैं रास्ते में कुछ देखने की कोशिश की। उस वक्त मेरे सामने क्लिप्स नहीं आए थे, लेकिन जब मैं घर आई तो मैंने कुछ वीडियो क्लिप्स देखे जिसको मैंने बताया आपसे पहले। जो प्रोग्राम हुआ मेरा कामरान शाहिद के साथ, उन्होंने भी इत्तफाक से वही वीडियो क्लिप्स चलाए जिसमें हलीमा दिल की ये मामला तो एक तरफ रहा, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो पोलिंग के अमल के ऊपर भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि मंगल के दिन का इंतखाब किया गया जो कि वर्किंग डे है, उसके खिलाफ एप्लीकेशंस भी दी जाती रही लेकिन कोई जो है वो उनको जवाब इस तरह से नहीं मिला। फिर पीपल्स पार्टी जो है वो सरकारी मुलाजमीन को साथ मिलाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश कर रही है, ये भी इल्जाम जो है आप लोगों के ऊपर लग रहा है। पश्चिन में आज ही इलेक्शन हो रहा है ना जी, बलूचिस्तान में जी आज ही इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी आज हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है, हमने थोड़ी रखी है। इलेक्शन कमीशन ने जब हमने कहा था सेनेट की डेट बढ़ा दें, उन्होंने नहीं बढ़ाई थी, बाद में बढ़ा दी। ये भी डेट इलेक्शन कमीशन की है और जहाँ तक टीचर्स हैं तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैं कल रात पूरा एक काम का तरीक़ाकार देखा था कि किस तरह से वर्कर्स आपस में बात कर रहे थे, किस तरह से किसकी कहाँ ड्यूटी लगी हुई थी, क्योंकि मुझे कल रात जो है वो नूरियाबाद तक जाना पड़ा था। तो वापसी में मैंने खाना कराची के हाईवे पे होटल पे खाया, तो वो जो कारकुन थे वहाँ पे जमा थे, किसकी कहाँ ड्यूटी है, किसने कहाँ करना है, वो आ गए थे वहाँ पे और हमें यकीन था कि सीट हमारी हम निकाल लेंगे और हमने निकाली और कोई छोटा मार्जिन नहीं है, बहुत बड़ा मार्जिन है, तकरीबन 16,000 वोट का डिफरेंस है। और ये उस वक्त का है जब मैंने देखा, अब कितना होगा ये देखना होगा। मुर्तजा बलोच शहीद हो गए थे। अच्छा, हलीमा दिल शेख साहब के हवाले से शैला साहिबा बता दीजिए कि क्या अभी उनको रिहा कर दिया जाएगा, कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास, या सुबह उनको अदालत से ही जमानत जो है वो लेनी पड़ेगी? मुझे ये मालूम नहीं है उन पे कौन कौन से मुकदमात बनाए गए हैं।
लेकिन सब काम अकॉर्डिंग टू लॉ होगा। कोई उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा कि उन्हें गायब किया जाए, उन्हें लापता किया जाए, उनके साथ कुछ किया जाए, ऐसा कुछ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया शैला रजा साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी। छोटा सा हमें ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ सेनेट के टिकटों के हवाले से। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और कुछ झगड़े जो पीटीआई के अंदर हैं वो सेनेट की टिकटों के ऊपर चल रहे हैं, उसी पर बात होगी। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। मौरूसी सियासत के खिलाफ जंग लड़ने वाली पीटीआई सेनेट के टिकटों की तकसीम पर मुश्किलात का शिकार नजर आ रही है। तकरीबन हर सूबे से टिकटों की तकसीम के बाद एतराजात उठे हैं। मुतालबात किए जा रहे हैं कि बाज उम्मीदवार मयार पर पूरा नहीं उतरते, टिकट्स वापस लिए जाएंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान के कागजात नामजदगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इसी हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नवाब ने खुसूसी शहबाज गिल वजाहती बयानात देते रहे कि पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर डॉक्टर जरका को पहले ही टिकट जारी किया जा चुका है। फराह बीबी पंजाब से खवातीन की नशिस्त पर पार्टी की कवरिंग कैंडिडेट हैं। कहा गया कि ये पार्टी का हिस्सा हैं। सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाना उनका हक है। सेनेट टिकट्स के हवाले से तकरीबन तमाम सूबों में पार्टी कारकुनान अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। पहले टिकट जारी किए जाते हैं, फिर वापस लिए जाते हैं। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब पंजाब से भी आवाजें उठने लगी हैं। ज़राए से मिलने वाली खबरों के मुताबिक जनूबी पंजाब में सेनेट का टिकट न मिलने पर पीटीआई के सीनियर रहनुमा और बानी रुकन नूर खान भाभा भी पार्टी से काफी नाला हैं। मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सीनियर अहदेदारों को छोड़कर बैतुल माल के एमडी ऑन अब्बास बफी, जिनके पास पहले से ही एक अहम जिम्मेदारी है, उन्हें टिकट जारी कर दिया गया, जो कि नाकाबिले फहम बात है। इसी हवाले से आज वज़ीर इत्तलात शिबली फराज साहब ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं कि लोग अहलियत की बुनियाद पर मुंतखब हों। इसी हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी दीगर मसरूफियात तर्क करके सेनेट इलेक्शन के टिकट पर नाराज अरकान को मनाने में मसरूफ रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़र सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास भी तलब किया गया और टिकटों की तकसीम समेत पार्टी रहनुमाओं के एतराज़ात का जायजा भी लिया गया और बाज़ एतराज़ात को तस्लीम करके पहले किए गए फैसलों पर नजरसानी भी की गई। लेकिन वहीं ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड ने रुकन कौमी असम्बली वफाकी वजीर फैसल बाडो को दिया गया टिकट बरकरार रखने का फैसला किया है। इसी हवाले से पीटीआई सिंध के तमाम एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए हैं, जबकि केपी में नजीउल्लाह खटक को टिकट देने पर भी आवाजें उठी थी, जिसके बाद नजीउल्लाह साहब से जो है वो टिकट वापस लेकर लियाकत तराकई को टिकट जो है वो जारी की गई है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान ने भी अब्दुल कादर को टिकट देने पर एतराज उठाया था। एहतजाज के बाद पीटीआई ने अब्दुल कादर से सेनेट का टिकट वापस ले लिया था। सिंध में जहां मकामी रहनुमा पार्टी टिकट्स के हवाले से एतराजात कर रहे हैं, वहीं पर रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत भी अब्दुल हफीज शेख को वोट न देने का ऐलान जो है वो कर चुके हैं। उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार ये किया जा रहा है कि वो पहले पीटीआई में शामिल हों, फिर इन्हें वोट कास्ट करूंगा। ऐसे में सवाल जन्म ले रहे हैं कि क्या इमरान खान सेनेट इलेक्शन से कबल पार्टी रहनुमाओं को टिकट के मामले पर मुत्तफिक रख पाएंगे, क्योंकि अपोजिशन को भी अपनी जीत का यकीन है। आज क्या अहम फैसले हुए हैं, इसी तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है रहनुमा तहरीक इंसाफ और पार्लिमानी सेक्रेटरी कमल शोजफ साहिबा। बहुत शुक्रिया कमल साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ऐसा लग रहा है कमल साहिबा कि टिकटों के मामले पर जो पीटीआई का होमवर्क है वो काफी कमजोर था। पहले टिकट दिए जाते हैं, फिर पार्टी के अंदर से ये एतराजात उठते हैं, फिर टिकट वापस ले लिए जाते हैं। क्या पहले से नहीं बताया गया था इमरान खान साहब को, वज़ीर-ए-आज़म साहब को कि कौन पार्टी में कितना एक्टिव है और कब से पार्टी ज्वाइन कर रखी है, जो इस तरह के फैसले जो हैं वो हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आयशा। देखिए, जब भी टिकटों की तकसीम का मामला आता है, अगर मौरूसी सियासत होती और मौरूसियत ज़्यादा या सियासी गुलाम हमारे आगे होते तो आपको एक आवाज़ भी ना सुनाई देती, जैसे कि बाकी पार्टियों में इस वक्त हो रहा है। जैसे फजलुर रहमान साहब ने सिर्फ अपने ख़ानदान को टिकट्स दे दिए और बाकियों को बता दिया कि जन्नत आपके लिए, हमारे लोगों को आप वोट दे दें। जरदारी साहब की पार्टी से आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी और नून लीग में कुछ थोड़ी टूट फूट हो रही है, क्योंकि वहाँ पर टॉप लीडरशिप जो शरीफ ख़ानदान के अंदर ही तोड़ फोड़ है, तो वहाँ जो छोटे शरीफ साहब के लोग हैं वो बड़े शरीफ साहब के लोगों के ऊपर एतराज़ करें, तो वहाँ आपको थोड़ी सी हलचल नज़र आई है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक प्योर डेमोक्रेटिक जमात है। यहाँ पे इमरान खान साहब ने किसी रिजर्व सीट पे या ख़वातीन की जो सीट थी उस पर अपनी किसी बहन को टिकट नहीं दी, अपनी किसी भतीजी को, भांजी को टिकट नहीं दी, अपने किसी बहनोई को वो लेकर नहीं आए। और जिस तरह लोगों ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि जुल्फी बुखारी के लिए जनाब सारा रूल चेंज हो रहा है,
और ये होने जा रहा है, वो सब बातें खत्म हो गई। लेकिन कमल साहब, खातून अव्वल की दोस्त फराह खान को भी टिकट जारी किया गया है, ये आप कह रही ना कि कोई मारूसी एक सेकंड मुझे दीजिए ना, एक सेकंड दीजिए। जी जी। जो 3 हफ्ते 4 हफ्ते एक शोर मचा रहा कि जी ये सारी लेजिस्लेशन तो की इसलिए जा रही है क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने कोई दोस्तों को लेकर आना है। मेरे ख्याल में अब मीडिया के उन तमाम लोगों को माजरत करनी चाहिए कि इस तरह की खाम खा की बातें फैलाई गई। फराह खान साहिबा के बारे में आपने खुद ही बता दिया, कवरिंग कैंडिडेट होने में और पार्टी का कैंडिडेट होने में बड़ा फ़र्क है। दूसरी बात यह है कि जो मुख्तलिफ इलाकों से आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है वो वर्कर्स हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और उनके बोर्ड जो सीनियर लीडरशिप है, आप सोचें कि सूबों के वजीर आला बैठे हुए हो और टॉप लीडरशिप बैठी हो और वो रिकंसिडर करें और वजीर आजम खुद उनसे बात करें, इससे ज्यादा जमहूरियत या जमहूरी रवैया और क्या हो सकता है, इससे ज्यादा टॉलरेंस क्या हो सकती है। ग्रास रूट के वर्कर, अब आप देखें इस्लामाबाद से फौजी अरशद साहिबा जो है वो UC28 की चेयरपर्सन थी, फर्स्ट खातून थी, पहली दफा आई थी जिनको लोकल गवर्नमेंट में टिकट दी गई। सीमी एसडी साहिबा वाइस चेयरपर्सन थी UC की, उन्होंने उस लेवल पे काम किया, सेनेट में आई। इसी तरह जरका साहिबा है हमारी, डॉक्टर जरका, और बहुत पुरानी, पिछले दफ़ा भी उन्होंने सेनेट का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और इस दफ़ा उनको प्रॉपर टिकट दी गई है क्योंकि अब हमारे पास मेजॉरिटी है। ऑन बप्पी साहब का आपने जिक्र किया, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है क्योंकि ताल्लुक मेरा साउथ पंजाब से। वो जनरल सेक्रेटरी थे। नूर बाबा साहब हमारे बानी रुकन नहीं है। नूर बाबा साहब और ऑन बप्पी ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे आए हैं और ऑन बप्पी साहब मुस्तकिल काम कर रहे थे, जबकि नूर बाबा साहब बीच में उन्होंने 3-4 साल का गैप ले लिया था साउथ पंजाब, और धरनों के दिनों में ऑन बप्पी साहब सेक्रेटरी जनरल थे पूरे साउथ पंजाब के, और इस इलेक्शन तक 2018 के इलेक्शन तक भी वही सेक्रेटरी जनरल थे और खाकवानी साहब के साथ भी वही काम करते थे और उनको टिकट नहीं दिया था मेंबर नेशनल असेंबली का, तो अब उनको सेनेट का टिकट दिया गया और पढ़े लिखे आदमी है, बाहर से पढ़ के आए हुए। तो हमारे तमाम जो पॉलिश्ड लोग हैं जो सेनेट में आके अच्छा परफॉर्म करेंगे, और एक आप देखें ग्रास, ठीक है कमल साहब, कमल ठीक है, कमल साहब साथ ही रहेगा, ये टैग्स लगे हुए हैं, बाबा साहब ने ज्वाइन कर लिया है 22 साल से पार्टी। ठीक है, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। PTI के रुकन हैं, बानी रुकन हैं, लेकिन कमल साहब कहती हैं कि वो हमारे बानी रुकन नहीं है। नूर खान भाबा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भाबा साहब, आप भी नाला नजर आ रहे हैं, कहां पर गलती हो रही है, क्या हो रहा है, क्यों आपको टिकट नहीं दिया गया? पहली बात तो ये है कि मैं नादान नहीं हूँ, मैंने अपने इख्तिलाफ से राय किया है। वो ये है कि ऑन बप्पी और मैं हम इकट्ठे ही एक ही टाइम पे हमने ज्वाइन किया था। अच्छा। और हम 2013 के पार्टी इलेक्शन में हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ा, वो जनरल सेक्रेटरी बन गया, मैं सदर बन गया। ठीक है। उसके बाद 2013 में इलेक्शन में मुझे टिकट नहीं मिली, जो मेरे मुखालिफ थे मेरे हल्के में, उनको PTI ने टिकट दी, मैंने उनके साथ दिया और अपनी 35 साल जो हमारी सियासी रकाबत थी उसको PTI के नजरिए के लिए खत्म करके उनके साथ मैं खड़ा हो गया। ठीक है। 2018 में भी मैं उन्हीं के साथ था और वही मेरे साथ जो MN इलेक्ट हैं, जिनके खिलाफ हम इलेक्शन लड़ते रहे हैं पिछले 35 साल, हम 2 इलेक्शन उनके साथ जीते, 2 हमने हारे। अभी हम इकट्ठे हैं और PTI के नजरिए और इमरान खान की सोच के मुताबिक हम काम करें, उनके साथ हुए, वो मेरे साथ हैं। तो अभी मेरा सिर्फ ये मैंने जो इख्तिलाफ किया वो इस बात पे किया है कि ऑन बप्पी ने बहुत, कोई शक नहीं, वो हम इकट्ठे रहे, हमें पता है भी उसने वर्किंग होने की, और धरने के दौरान भी मैं भी 124 दिन वहीं रहा था और वो भी वहीं रहते। तो इसमें उनसे मेरा वर्किंग पे नहीं इख्तिलाफ कि वो काम नहीं किया या पार्टी के नहीं है, ऐसा नहीं बात। सिर्फ ये था कि वो क्योंकि MD बैतुल माल बन चुके थे, एडजस्ट हो गए थे, तो यहाँ सेनेट में किसी सीनियर आदमी को एडजस्ट कर दिया जाता ताकि एक और शख्स भी पार्टी का जिसने काम किया है पार्टी के लिए वो एडजस्ट हो जाता। ठीक है। भाबा साहब, आपने कहा कि अब नाला नहीं है, इख्तलाफ राय का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, तो इख्तलाफ राय क्या इसमें भी है आपको कि पार्टी के पुराने और वफादार कारकुनान को जो है या रहनुमाओं को जो है वो टिकट नहीं दिया जा रहा? नहीं, पंजाब में जिनको भी दिया है वो सारे ही पार्टी के पुराने कारकुन है, उन्होंने पार्टी के लिए खिदमत है। तो एतराज कहाँ पर है? सिर्फ एतराज है कि ऑन बप्पी साहब MD बैतुल माल थे, तो वो वहाँ एडजस्ट थे, वहाँ इनकी जगह किसी और को एडजस्ट कर दिया, बस इतना इख्तिलाफ है और कोई नहीं। नहीं तो अभी कुछ इस तरह की खबरें आपके हवाले से भाबा साहब आती रही हैं कि आप पार्टी को खैर बात कहने वाले हैं, तो आप तरदीद करेंगे उन खबरों की? नहीं, मैं तो तरदीद कर रहा हूँ। जब छोटी सी कोई बंदा इख्तिलाफ कर लेते हैं तो फिर आगे बातें बढ़ जाती हैं, जो आगे एक से दूसरा तीसरा चौथा फिर आगे बात
बढ़ती जाती है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, मैं क्यों छोड़ूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। नूर खान भाभा साहब हमारे साथ मौजूद थे। कमल साहब, एक बार फिर से मैं आपकी तरफ आऊंगी। सिंध के लोगों को बहुत ज्यादा इतराज था फैसल बाडा के हवाले से कि उनको टिकट क्यों दिया गया। बहरहाल फैसला तो बरकरार रहा है खान साहब का कि उनको टिकट दिया जाएगा, तो क्या मना लिया गया है, राजी कर लिया गया है सिंध के लोगों के इतराजात को? देखा है आपने? देखिए, एतराज़ मैंने पहले भी कहा और आपने देखा, नूर भाभा साहब ने वही बात की जो मैं आपको बता रही थी, क्योंकि पार्टी की बॉर्न एंड ब्रेड पीटीआई आपके सामने बैठी है। मैंने 15 साल की एज में पार्टी ज्वाइन की थी और उसी वक्त की थी जब पार्टी बनी थी 97 में, और उस वक्त मेरा आईडी कार्ड भी नहीं था, इसलिए मुझे पता है कौन लोग किस टाइम पे आते रहे। उन्होंने बहुत काम किया है और भाभा साहब भी बड़े काबिल एहतराम है हमारे लिए। अभी भी साउथ पंजाब में वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जहाँ तक सिंध की बात है, देखें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना और कोलीग्स का एक दूसरे से कंपटीशन होना या उनसे एक दूसरे से किसी से मुखालफत होती है, किसी से आप ज्यादा क्लोज होते हैं, तो वो सर आंखों पे डिफरेंसेस। लेकिन जब पार्टी का डिसिप्लिन और पार्टी के चेयरमैन का कुछ लॉजिकल बातें कमल साहिबा वो कर रहे थे, मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या उनको मुतमईन कर लिया गया? क्योंकि वो कह रहे थे कि कोई केस वो डुअल नेशनलिटी के हवाले से चल रहा है फैसल बाडा साहब के ऊपर, तो अगर वो जो है वो उनके खिलाफ आ जाता है फैसला तो फिर मसला हो जाएगा। तो लॉजिकल बात थी, तो आप लोगों ने कन्विंस कर लिया उनको? देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, लॉजिकल बातें जो हैं वो नेशनल असेंबली का मेंबर हो या सेनेट का इलेक्शन हो, दोनों की स्क्रूटनी का एक ही प्रोसीजर है। दोनों में इलेक्शन कमीशन तो वही इदारा है ना